कानून का कठोर होना भी जरूरी है। हम तो कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कभी एक बार यूपी पुलिस को सेवा का मौका दें। जेल में क्या जिंदगी होता है, हमको लगता है ये नहीं समझ में आता है। कमेंट किया कि आज ही हमको सजा हुई है इसीलिए हम देख रहे हैं। सपोज कि उसको फांसी की सजा हो गई है, मरना ही है, तो क्या उसको भचका टचका दीजिएगा, मार और के हाथ तोड़ दीजिएगा? तोरा मरना ही, हाथ तोड़ देते हैं? नहीं। पुलिस को देखिए कि जब किसी को पकड़ती है ना तो बड़े अपराध में पकड़ती है ना तो मुंह ढाप देती है। देखिए कई बार ऐसा होता है 30-30 साल मुकदमा चलता है, लोग बरी हो जाते हैं। एक नार्को टेस्ट आता है जिसमें लगा दे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट, झूठ बोल रहा है नहीं कि पता चल जाएगा। उसी से पूछ ले मर्डर किए हो कि नहीं। यूपी में तो बहुत इनकाउंटर हो रहा है, बिहार में उतना नहीं। हमसे कोई हमारा जान नहीं ले सकता, अगर कोई हमरे जान लेने आए तो हम उसका भी जान ले सकते हैं। कमर पे गोली मारने की कोशिश की लेकिन अपराधी बचने के लिए बैठ गया और गोली सीधे उसके खोपड़ी में लग गई। 20 देखते हैं, क्या देखते हैं? 20। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? आपको एक गलती की कितनी सजा? एक गलती की एक। ये बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आप चोरी की, आपको 2 साल की सजा हो गई, फिर आपको 2-3 साल बाद कोनो देख लिया, अरे तुम तो चोरी किया था, फिर 2 साल डाल दो। पता चला 2 साल डाल के खत्म कर देगा जिंदगी जब मन पकड़। तो कहा गया एक गलती की एक सजा। अगर सजा पूरा कर लिया है ना तो एक साधारण व्यक्ति की तरह घूमेगा, उसे एकदम से फ्री समझा जाएगा यहाँ पे। तो सही भी बात है, एक गलती की एक सजा होना चाहिए। सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जानी चाहिए, ना कि उसके पहले या बाद के हिसाब से। अगर कोई चोरी किया तो ना कि मुगलों के टाइम का कानून बताइए, हाथ काट लो, ताजमहल बना लिया तुमने, हाथ काट लो। तो कोई ऐसा कानून, ऐसे सजा नहीं दे सकते हैं जो पहले या बाद के कानून में। सपोज कीजिए कि आप चोरी किए और 2 साल की सजा है और कल को संविधान में संशोधन हो जाए कि चोरी करने वाले का आंख फोड़ दिया जाए, तो जिस समय आप चोरी किए तो उस समय कितना था? तो आपका आंख फूटेगा? नहीं फूटेगा। सबसे खतरनाक कानून किसका है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सजा के बाद भी उसका क्या है? संरक्षण। सजा के बाद भी संरक्षण। इसी में एक और भी चीज है, आप किसी को जल्दी अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सजा के बाद भी संरक्षण है। किसी कैदी को भी जेल में जीने का अधिकार है। ये नहीं कि उसको 10 साल की सजा हो गया उसके बाद भी उसको संरक्षण देना है, जेल में उसे खाना देना है, पानी देना है, जेल में बीमार पड़ गया तो फ्री में इलाज कराना है, जेल में पढ़ना चाह रहा है तो लाइब्रेरी दिया जाता है, खाना पीना सब मिलता है। जेल की जिंदगी बहुत खराब होती है। जेल में आपको हर चीज मिलेगा बशर्ते अंदर पैसा होना चाहिए। इलीगल चीजें बहुत होती हैं जेल के अंदर। आप लोग में कोई गया है? हाँ? आप गए हैं? कोने केस में? बस धारा बताओ ना। धारा? मारपीट में? आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम। क्या क्या कर रही हो लोग? जेल जाना है आपने किसी को ना? एक बार हम जेल का पूरा कहानी लिखे एक बार और उसको वीडियो अपलोड कर दिए। सब आदमी इतना चाव से देखता है उसको ना कि जेल में क्या जिंदगी होता है। हमको लगता है ये नहीं समझ में आता है कि देख क्या रहा है। उसमें एगो देख के ना कमेंट किया कि आज ही हमको सजा हुई है इसीलिए हम देख रहे हैं। तो किसी को अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर कीजिएगा और अगर उसे सजा हो भी गई है तो क्या उसकी जान ले लीजिएगा? सपोज कि उसको फांसी की सजा हो गई है, मरना ही है, तो क्या उसको भचका टचका दीजिएगा, मार और के हाथ तोड़ दीजिएगा? तोरा मरना ही, हाथ तोड़ देते हैं? नहीं। वो अगर उससे अपराध हो गया तो भी उसका क्या करना है? संरक्षण। दोष सिद्ध हो गया है फिर भी उसको क्या करना है? संरक्षण। और जब तक कोई दोषी नहीं है तब तक आप उसे, जब तक कोई व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने नहीं किया है कि यह दोषी है तब तक आप उसे दोषी नहीं मान सकते। लेकिन भारत की मीडिया क्या करती है? अगर कोई चीज में अपराध में जाइएगा ना तुरंत क्या कर देगा फलानिया आदमी अपराधी है। इसलिए पुलिस को देखिए कि जब किसी को पकड़ती है ना तो बड़े अपराध में पकड़ती है ना तो मुंह ढाप देती है। मुंह क्या करती है? ढाप देगी। नहीं तो पता चला वो अपराध किया है कि नहीं किया है तो जांच का विषय है और बेचारा बदनाम हो जाएगा। बिना मतलब क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाता। आगे बढ़े। 21 देखते हैं, क्या देखते हैं? 21 बताइए। 20 समझ में आ गया? एक गलती की कितनी सजा? सजा उस समय के कानून। सजा के बाद भी संरक्षण। अपने खिलाफ गवाही देंगे? नहीं। जब तक कोई को सजा नहीं हो गया आप उसे अपराधी कहेंगे? नहीं। चाहे वो देखिए कई बार ऐसा होता है 30-30 साल मुकदमा चलता है, लोग बरी हो जाते हैं। सबूतों के अभाव में क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं। जबकि ऐसा न, हमको तो कहते हैं कि सोचा एक नार्को टेस्ट आता है जिसमें लगा दे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट, झूठ बोल रहा है नहीं कि पता चल जाएगा। उसी से पूछ ले मर्डर किए हो कि नहीं। इससे एक चीज तो हो जाएगा कि यही व्यक्ति मर्डर किया है। इसके बाद सबूत के उसी से पूछो कहाँ सबूत छुपाया है, बताएगा कि मार के गड़ासी फेंक दिलो बांस के पीछे, तो बांस के पीछे से निकालिए, डीएनए टेस्ट कराइए, उसके बाद जांच कर दीजिए। हालांकि कठोर कानून में सबसे कठोर किसका है? सऊदी अरब। सबसे कठोर कानून किसका है? सऊदी अरब का। कानून का कठोर होना भी जरूरी है। बिहार में ना एक अभी देखे एक ठो कि किसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो हंसते हुए ऐसे दिखा रहा था, यहाँ हंसते हुए ऐसे वीडियो बना रहा है, जेल जा रहा है हंसते हुए।
हम तो कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कभी एक बार यूपी पुलिस को सेवा का मौका दें, एक बार यूपी पुलिस को सेवा का मौका दे। ना 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 ना, वो पता नहीं गाड़ी पलटेगा कि क्या पलटेगा, किसी को नहीं पता है, लेकिन सही सलामत तो नहीं निकलेंगे। यूपी पुलिस जिनको ले जाती है ना, बाद में लंगड़ाते हुए निकलता है, नहीं समझ आएगा। अरे अपराधी है, दामाद थोड़े है तुम्हारा, बड़ी बदनाम है यूपी पुलिस इस सब के लिए। बढ़िया बढ़िया लोग को तो मार देती है यूपी पुलिस, तो ये तो छोट मोटा आते, ये लोग को कौन पूछ रहा है जी। आगे बढ़े। हाँ, कुछ ईमानदारी से सच में बताते हैं कि जो अपने अपने दम पे जो बनता है, नौकरी लेता है पुलिस में, चाहे वो एसपी बने, डीएसपी बने, दरोगा बने, सिपाही बने, एग्जाम निकाल के दौड़ के जो बनता है ना, उसमें थोड़ा होता है, वो थोड़ा रुआब रहता है कि तुम अपराधी है, इतना हिट जाएगा। और जो पैसा दे के पेपर लीक करा के ऐसे हुआ है, ये तो बेचारा सब खाली कमर पैंट सही करता। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग ठीक ठाक से जाएंगे। हाँ, 21 देखा जाए। 21 में कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं मतलब हमसे कोई हमारा जान नहीं ले सकता। जान लेने का अधिकार केवल न्यायालय को है। किसे है? न्यायालय। हमसे हमारा जान नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई हमरे जान लेने आए तो हम उसका भी जान ले सकते हैं, नहीं समझे। तो इसीलिए पुलिस इनकाउंटर करती है ना, तो उसका रिपोर्ट पढ़िएगा। भाग रहा था, इसके साथी अज्ञात 4 मोटरसाइकिल पे आए, अंधाधुंध गोली चलाने लगे। हेड कांस्टेबल के सर से गोली निकली। यहाँ पे एगो दिखेगा, एगो एसएचओ घायल हो गया, कोनो का हाथ, माने वो अपने को खूब दिखाएगा कि हम गोली चलाए किस परिस्थिति में, अब मजबूरी में। उसके बाद आनंद फानन में रिपोर्ट लिखाता है, पूरा आनंद फानन में तुरंत जवाबी कार्रवाई में यहाँ से एसआई, उसमें नाम लिखा है, कोई एसआई ने कमर पे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अपराधी बचने के लिए बैठ गया और गोली सीधे उसके खोपड़ी में लग गई। तुम्हें क्या लगता है, ऊपर अलाउ ही नहीं, वो सीधे कहेगा पैर पे मार रहे थे, बैठ गया, समझ गया। अब जांच होगा, न्यायालय भड़केगा, कोर्ट कहेगा, कोर्ट तो सब समझता है ना, कोर्ट भड़केगा तो कोर्ट खुदे थोड़े जांच करेगा। कोर्ट कहेगा तुम लोग बहुत बहुत बदमाश हो गया है, किसी को मार दे रहा है, इसको एक उच्च अधिकारी द्वारा डीआईजी इसकी जांच करें। अब डीआईजी ऑफिस छोड़ के निकलेंगे, कोनो दरोगा को लगाएंगे, जांच करो। अब वो जाएगा। घटना स्थल पर 4 तारीख को सुबह 9 बजे जिप्सी लेकर निकला, पूरा स्टेशन डायरी लिखता है वहां। घटना स्थल पर देखा गया तो बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त था, जो यह बताता था कि यहाँ एक मुठभेड़ हुआ है, और उसी हिसाब से ओकरे मिलता जुलता, एने का मुंह ओने से मिला देगा, हो गया काम खत्म, जाओ यहाँ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं गया। यूपी में तो बहुत इनकाउंटर हो रहा है, बिहार में उतना नहीं होता। बिहार में पॉलिटिक्स बहुत प्रभावी है। और एक चीज हम देखे हैं कि अगर आपको पढ़ने की जरूरत है, बीमार पड़ गए हैं या कोई मुसीबत में फंसे हैं, यहाँ का कोई नेता मंत्री काम नहीं आएगा। लेकिन किसी का कपार फाड़ के आ गए हैं, थाना में से नाम कटवाना है, मत पूछिए, मंत्री घरे चलाएगा। हमारा आदमी है, लग रहा है रिश्ता करना है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हमसे कोई हमारा प्राण ले सकता है? अब पता चला मोटरसाइकिल ले लें और खूब धुआं उसमें से करिया करिया निकले, उससे तो दूसरे की प्राण को नुकसान है, पोल्यूशन है, बीमारी होगा, अल्टीमेटली वो बीमारी उसका प्राण नुकसान कर देगा। इसलिए अगर आपकी गाड़ी धुआं देगी तो आर्टिकल 21 के तहत आप दूसरे के जान के लिए खतरा है, आपके फाइन लगेगा। गाड़ी का पोल्यूशन सही नहीं है तो गाड़ी पे फाइन लग जाता है। 500, 1000, 2000 रुपया बाइक पे है, अब 4 व्हीलर में तो ज्यादा है, 10-5 हजार है, उसमें ज्यादा होता है। 4 व्हीलर का हर चीज ज्यादा हो जाता है ना। मैं तो आप लोग में जो भी मोटरसाइकिल रखे होंगे उनको हर 6 महीने पे अपना पोल्यूशन जांच कराना पड़ता होगा, और उस पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना होता होगा। जब पोल्यूशन जांच कराने जाते हैं तो साइलेंसर से निकलने वाले धुआं को वो जांच कर लेता है कि ज्यादा धुआं तो नहीं दे रही है, और नहीं तो फिर आपको दूसरे के प्राण एवं को खतरा में आप नहीं डाल सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है पर्सनल लिबर्टी। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है इज्जत से जीने देना, केवल जीने देना नहीं, प्राण का मतलब होता है जीने देना। दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का मतलब इज्जत से जीने देना, पर्सनल लिबर्टी है उसकी। जैसे कोई अकेले रहना चाहता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, तो उसके मार तबड़ाक तबड़ाक, चल सबके बीच में रहो, चल 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 चल। कोर्ट में जाके कहेगा हम इसको जान कहाँ लिए हैं, कहेगा अरे भाई तुम आधे पढ़ ले रे। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई अकेले में रहना चाहता है, एकांतवास में रहना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, जाके ध्यान लगाना चाहता है, संलेखना करना चाहता है, उसकी अपनी क्या है? पर्सनल लिबर्टी है। समझ में आ गया कि नहीं? 21 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? प्राण, दैहिक और प्राइवेसी यानी गोपनीयता। आप जबरदस्ती किसी का पासवर्ड मांग सकते हैं, किसी का वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी किसके उल्लंघन है? निजता का। किसका उल्लंघन है?
निजता का उल्लंघन है, तो उसके लिए भी अगर कोई केस कर देगा ना कि बिना परमिशन के कैसे अपलोड किए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। देखो आर्टिकल 20 बहुत जरूरी है और आर्टिकल 21 जरूरी है, इसलिए इस पे ना राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है सस्पेंड करने के लिए और ना संसद को दिया गया है खत्म करने के लिए। तो आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सस्पेंड भी नहीं हो सकता है। रीजन समझो, 20 में कहा गया है सजा उसी समय के कानून के हिसाब से। सपोज करो कि इमरजेंसी लग जाए, क्या लग जाए, और सरकार संशोधन करके कह दे कि नहीं हम 20 में दिए गए अधिकार को नहीं देंगे। अब किसी को पकड़ लेगा, कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस तरह से सजा दिया जाता था, मार देगा आपको। इसलिए आर्टिकल 20 कहता है कि रे चंद्रगुप्त मौर्य पे मत लौटा, अभी लौटा, अभी देख देख यहाँ पे। और 21 में अगर 21 खत्म तो कोई गोली मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार देगा, काम खत्म। यही तो है जो मर्डर करने की क्या करता है, उल्लंघन करता है। अगर 21 मान के चलिए कह दिया गया आर्टिकल 21 5 मिनट के लिए खत्म, धर धरा देगा सब उसी 5 मिनट में इधर उधर, तो 20 और 21 का भी खत्म होगा क्या? इस पे रोक लगाया जाएगा? इमरजेंसी में प्रभावित होगा? तो सबसे एकदम अटल अनुच्छेद कौन सा है? 20 और 21। 20 और 21 और इसी में डाल दिया गया है गोपनीयता वाले को, यानी आपकी गोपनीयता भी कोई नहीं छीन सकता। क्या आपकी कोई गोपनीयता छीन सकता है? आपकी गोपनीयता कोई नहीं छीन सकता है। आगे बढ़े, आपको मरने देगा सरकार? नहीं, इसीलिए कहता है हेलमेट लगाओ, हेलमेट हेलमेट लगाओ। समझ गया? किसी को इतना में दिक्कत तो नहीं है। और गोपनीयता के लिए नार्को टेस्ट को क्या कर दिया गया? नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट जब कोर्ट आदेश देगा तभी नार्को टेस्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन होता है सोडियम पेंटोथल का आता है, एक पोलियोग्राफिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है ना, जब हम झूठ बोल रहे होते हैं ना तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो और हार्ट बीट थोड़ा तेज हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करेगा ना, नर्व्स के यहाँ पे सेंसर लगा देगा, कहीं तेज तो नहीं धड़क रहा है, और यहाँ वहां 4-5 को सेंसर लगा देगा, कहीं तेज तो नहीं धड़क रहा है, दिमागों पे इधर उधर, और पूरा नस्वा ध्यान से देखेगा। और उसका पहले बढ़िया बढ़िया बात पूछेगा, नाम क्या है, तुरंत बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, फिर नाम पता, 5 मिनट खूब उलझाएगा ताकि वो देख ले कि कितनी नसें आपकी, कितना दिमाग काम कर रहा है नॉर्मल में। तुरंत पूछेंगे जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आप कहाँ थे, अब तुरंत दिमाग लगाने लगेंगे, अरे तुरी क्या, वो तो थाना में हम ये बात बोले थे, कोर्ट में ही बोले थे, घरे उसको ही बोले थे, एक तीनों का मिला के बोलते हैं ना, दिक्कत तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगा और पट्टे पकड़ लेगा वो। ओहो नहीं समझ आया लेकिन इसमें प्राण, इसके लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा? हाँ, कोर्ट से। नहीं तो इसको नॉर्मल करिएगा ना तो दरोगा पकड़ पकड़ केकरो पकड़ लेगा, केकरो सटा देगा पकड़ कौन सी है पोलियोग्राफी, पकड़ यहाँ पे कई गो से फोन पे बतियाता है कौन बोलता है 5 गो से, हाँ? उसको देख के लगता है 5 गो से आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? नार्को 21 में क्या है भाई, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस चीज का अधिकार है? शिक्षा। किस चीज का अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है। आगे बढ़े बाबू, तो बताइए 12 यहाँ तक तो याद हो जाएगा, यहाँ तक याद होगा ना। 22 बोलिए, 22 देखा जाए। 22 में गिरफ्तारी से पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट। 22 में कितने टाइप की चीजें हैं? मेनली 3, हालांकि इसके ज्यादा भी है, पहले 3 देखिए। गिरफ्तारी से पहले वारंट, गिरफ्तारी से पहले वारंट, ये नहीं कि चलिए उठा के लेके चल जाएगा, नहीं, गिरफ्तारी से पहले वारंट। वारंट या तो कोर्ट जारी करेगा या तो पुलिस कप्तान, समझ में आ गया कि नहीं, एसपी वारंट जारी कर देता है। कोर्ट वाला भी ज्यादा अच्छा, अगर पुलिस उठा ले गई ना तो इना की थाने में रखे, थाना में ना रहने का ना खाने का किसी चीज का जगह नहीं रहता, तो 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना है? जज के पास, न्यायालय। 24 घंटे में न्यायालय देखेगी कि इसे कोर्ट में भेजने लायक है, जेल में भेजने लायक है या नहीं है। अगर छोटा मोटा अपराध किए हैं तो कह देगा अच्छा इसको जाने दो, अब पुलिस से कहेगा आप अपना जांच कीजिए। लेकिन पता चला किसी का मर्डर किए हैं तो कहेगा ना ना इसको पहले जेल में डालो, इसको जेल में डालो, अब पुलिस से कहेगा आप जांच कीजिए, क्योंकि अगर इसको छुट्टा छोड़ देंगे ना तो धमका के सबूत को इधर से उधर कर देगा। तो पुलिस आपको जेल में तभी डालती है जब आप बड़े अपराध किए हो या आपको डर हो कि आप सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, पुलिस पे दबाव बना सकते हैं, तभी आपको कहेगा कि नहीं आपको बेल नहीं देंगे, आपको जेल। तो जब पुलिस आपको कोर्ट में ले जाती है ना तो 2 ही चीज होता है, या तो बेल या तो जेल। बड़ा अपराध किए हैं तो जेल और नहीं तो बेल। और जब बेल मिल गया ना तो फिर उसी थाना में आके कहिए गिरफ्तार फिर करने का मन है, अब गिरफ्तार नहीं करेगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हुमच के मार देगा और उसके बाद फिर वो पूछेगा फिर आने का मन है ज्यादा नियम कानून में मत रहिएगा। आप आगे बढ़े तो बताइए, गिरफ्तारी से पहले वारंट, 24 घंटे के अंदर न्याय कोर्ट में, समझ गया। और अपने पसंद का क्या रखना है? वकील, अपने पसंद का, इन की एकदम को नकलेल वकील रख दे, कैसे हरवाते यहाँ पे। वकील तगड़ा होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
वकील एकदम बेहतरीन, बढ़िया बढ़िया वकील को नॉलेज ज्यादा रहता है ना, और पढ़े लिखे वकील का जज भी इज्जत करते हैं, जज भी इज्जत करते हैं, सब बड़े बड़े वकील के यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 तरह की आपको स्वतंत्रता है। पहला, गिरफ्तारी से पहले वारंट, कितने घंटे में? 24 घंटे। कितना घंटा? 24 घंटे में कहाँ ले आना है? न्यायालय। और अपने पसंद का, समझ में गया? तो वारंट मतलब होता है दलील। क्या होता है? दलील। कोर्ट के पास जाके आप क्या कहते हैं? अपील। तो इसे कहते हैं दलील, अपील, वकील। रॉलेट एक्ट पढ़े थे? बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील। यही है आर्टिकल 22 का 4। 22 का 4 जाते हैं ना, तो ना ही आपको वो दलील देगा। वारंट में लिखा होता है, दलील लिखा होता है। दलील मतलब लीजिए लगा, आपके ऊपर ये चार्ज लगाए गए हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो एक तरह का क्या है? दलील। कोर्ट के पास ले जाया जाता है कि हमसे तो नहीं उम्मीद रखिए, वहां अपील कर लीजिए थर्ड एम्पायर को। तो ये क्या हो गया? न्यायालय में अपील कर सकते हैं और अपने पसंद का वकील रख सकते। रॉलेट एक्ट में ना दलील, ना अपील, ना वकील। आज भी रॉलेट एक्ट है 1922 के 4 में, आज भी है, आज भी है। अगर किसी को रॉलेट एक्ट के तहत यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया ना, कोई जरूरत नहीं है 24 घंटे में न्यायालय में ले जाएगा। कोर्ट को कह 3 महीना बाद दिखाएंगे इसको, खतरनाक आदमी है। समझना कि नहीं है? खतरनाक आदमी को क्या किया जाता है? उसी तरह से क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है।